हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 8 कन्यादान। बहुत अच्छी कविता है यह, और इसके जो कवि हैं वह ऋतुराज हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में ऋतुराज का कवि परिचय समझ लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य करते रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविद आदि प्रमुख हैं। तो आइए हम कविता का वाचन शुरू करते हैं। कन्यादान बहुत ही अच्छी कविता है यह। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक माता जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसके मन में क्या क्या भावनाएं आती हैं और वह अपनी बेटी को क्या क्या समझाती है, किस तरह से समाज से आगाह करती है, समाज के जो छल कपट हैं उनके बारे में बताती है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। देखिए, प्रमाणिक का अर्थ होता है वास्तविक या यथार्थ। उसका दुख यानी कि लड़की की माता का दुख, और लड़की को दान में देते वक्त लड़की का कन्यादान करते समय। जब माता अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, अपनी बेटी का हाथ दूसरे के हाथ में दे रही थी, तो उसका जो मन था वह बहुत ज़्यादा दुखी था, और उसका जो दुख था वह वास्तविक भी था, क्योंकि उसका जो दुखी होना था वह स्वाभाविक था, क्योंकि वह अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप रही थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बता रहे हैं कवि कि माँ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने जीवन भर की पूंजी किसी और को दे रही हो, किसी दूसरे को सौंप रही हो। अब अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ ने अपनी बेटी में अपने सभी संस्कार डाले हैं, अपने सभी संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं, क्योंकि जो संस्कार माँ को अपनी माँ से मिले थे वही माँ अपने संस्कार अपनी बेटी को दे रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि विरासत में जो भी पूंजी उसे मिली अपनी माँ से, वही वह अपनी बेटी को दे रही है। तो वह तो उसके जीवन भर की कमाई है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि माँ ने अपने सारे संस्कार अपनी बेटी को दे दिए थे। माँ के पास जो भी कुछ था वह अपनी बेटी को दे दिया, और आज वह अपनी बेटी को भी किसी और को दे रही है। तो उसे वह अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी अर्थात कमाई, जो जमा पूंजी कहते हैं, वह लग रही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। देखिए, विवाह के समय पर लड़की इतनी बड़ी नहीं होती है कि वह दुनियादारी को समझ पाए या समाज के छल कपट को समझ पाए। वह बहुत भोली होती है, सरल होती है। तो माँ को यह भी चिंता थी कि उसकी बेटी अभी समझदार नहीं है, वह तो अभी बहुत भोली है, अत्यंत सरल स्वभाव की है, वह तो किसी के भी कहने में या छल कपट में आ जाएगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भोली है और सरल है। वह अपनी अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि वह समाज के जो रीति रिवाज हैं या जो समाज में छल कपट हैं उन्हें समझ पाए। अब आगे कहा गया है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि उसे सुख की अनुभूति तो थी, क्योंकि मायके में उसने सुख को ही भोगा था। उसे सुख का आभास तो था कि सुख कैसा होता है, क्योंकि उसने सुख को भोगा था, लेकिन दुख को बाँचना उसे नहीं आता था। उसे दुख का एहसास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को सुख की अनुभूति ही कराते हैं, दुख से तो वे उन्हें दूर ही रखते हैं। चाहे माँ बाप स्वयं कितने दुखी क्यों ना हों, लेकिन दुख की परछाई वह अपनी संतान पर नहीं पड़ने देते।
यह हर माता पिता की बात है कि अपने बच्चों पर वह दुख की परछाई नहीं पड़ने देते। इसीलिए लड़की ने मायके में सिर्फ सुख को देखा था, उसने दुख को तो कभी देखा ही नहीं था, उसे तो दुख का आभास ही नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका यानी कि पढ़ने वाली। अब वो इस प्रकार की पाठिका थी जैसे कि धुंधले प्रकाश में वह किसी किताब को पढ़ते हैं और वह पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती है। सिर्फ हमने धीमी रोशनी में पढ़ी है तो हमें कुछ शब्द तो उसके समझ में आ रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि उसे सामाजिक जीवन की कोई विशेष पहचान नहीं थी। सामाजिक जीवन के बारे में वह नहीं जानती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि जो स्त्री है उसकी जो परंपरागत जीवन शैली है वह उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन समाज में जो छल कपट है या सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में उसे पता नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। देखिए, माँ अपनी बेटी को जब कन्यादान कर रही हैं तो वो माँ अपनी बेटी को समझा रही हैं कि अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। पानी में झांककर अर्थात चेहरे को पानी में देखेंगे तो हमें चेहरा अपना दिखाई दे जाएगा। तो माँ का कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि यह जो सुंदरता है वह तो उस प्रकार से है जैसे पानी में परछाई देखते हैं। पानी में जब हम परछाई देखते हैं तो वह स्थायी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही पानी हिलता है वह परछाई भी हिलने लगती है, अर्थात अपना रूप बदल लेती है। तो वो कह रही हैं कि अपने ऊपर घमंड मत करना, अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना, क्योंकि यह जो सुंदरता है यह तो उस परछाई के समान है। जैसे पानी हिलता है तो परछाई समाप्त हो जाती है या रूप बदल देती है, उसी प्रकार से सुंदरता भी इसी प्रकार की है। और दूसरा, जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं उनका जो व्यवहार है वह भी उस परछाई के समान ही है। पानी में जो परछाई होती है हम देखते हैं कि कभी वह स्थायी लगती है बिल्कुल और कभी वह हिलने डुलने लगती है। इसी प्रकार से जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं लोग, उनका जो व्यवहार होगा वह भी स्थायी ही होगा। वह स्थायी नहीं होगा, उसे स्थायी मत समझना, क्योंकि वे भी पानी की परछाई की तरह अपना व्यवहार कभी भी बदल सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह जो लाइन है, ये 2 लाइनें हमारी, ये बहुत ज़्यादा आती हैं कि इन लाइनों का क्या अर्थ है। तो इनका है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इसमें स्त्री समाज में जो बताया गया है कि समाज में स्त्री का कोई महत्व नहीं है, वो कदम कदम पर उसके जो अधिकार हैं उनका हनन होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वे पुत्रवधू को दहेज के लिए जलाकर मार देते हैं, या ससुराल के लोगों के व्यवहार से दुखी होकर, उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर स्वयं ही पुत्रवधू अपने आप को आग लगा लेती हैं। तो इसलिए यहाँ माँ बेटी को समझा रही हैं कि जो चूल्हे में आग जलती है वह रोटियां सेकने के लिए है, उसमें तुम मत जल जाना। कभी वह सचेत कर रही हैं कि कभी ससुराल वालों के अत्याचारों से पीड़ित होकर, दुखी होकर तुम अपने आप में आग मत लगा लेना। तुम उनके व्यवहार का जो विपरीत व्यवहार होगा उसका डटकर सामना करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब आगे वो बता रही हैं कि वस्त्र यानी कि कपड़े और गहने, आभूषण यानी कि जो गहने होते हैं शाब्दिक यानी कि शब्दों की तरह, जैसे कि ससुराल वालों का जो व्यवहार रहेगा, जो शब्द रहेंगे, कभी मीठे रहेंगे, कभी मीठे बातें होंगी। तो जिस तरह से कोई मीठी बातें करते हैं, मीठी बातों में अपने आपको बहला लेते हैं, उसी प्रकार से जो ये गहने होते हैं और वस्त्र होते हैं वो वह भी मीठे शब्दों की तरह ही होते हैं। तुम इन कपड़े और गहने के भ्रम में मत पड़ना।
ये तो तुम्हारे बंधन हैं, तुम्हें भ्रम में डालने के बंधन हैं, तुम इसमें मत आना। क्योंकि स्त्री को वश में करने के रखने के लिए ज़्यादातर उपहार दिए जाते हैं। तो इसीलिए माँ समझा रही है कि जो ससुराल द्वारा जो तुम्हें गहने और कपड़े दिए जाएंगे, तुम उसके बंधन में मत पड़ना। और उनकी उनकी जो शाब्दिक भ्रमों की तरह आया है बेटा, इसमें आया है कि उनकी मीठी बातों की असलियत को समझ जाना। तुम भ्रम में कभी मत आना पड़ना कि वो मीठी बातें कर रहे हैं और भ्रम में आ गए हो कि वो उनकी उनकी जो बातें हैं मीठी, उनकी असलियत को समझना। आगे कहती है माँ ने कहा लड़की होना। देखिए यहाँ पर क्या कहा है माँ ने कि लड़की होना। लड़की होना कहने का अभिप्राय ये है कि लड़की के सारे गुण अपनाना, जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की की तरह कोमल कोमल तुम्हारा स्वभाव है, मन है, दया है आपके मन में, जो ये बहुत सारे गुण होते हैं लड़की के मन में। कोमलता होती है, दया होती है, परोपकार की भावना होती है। ये सब तुम अपनाना और व्यवहार में भी लाना, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर बिल्कुल भी मत पड़ना। ससुराल के लोग अगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो तुम उसका विरोध करना, उनसे घबराना मत। इसका भावार्थ समझ लेते हैं बेटा। कवि ऋतुराज ने माँ के अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणिक कहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि किस प्रकार बेटी को विदा करते समय माँ को दुख होता है। बेटी को विदा करते समय उसे ऐसा लगता है जैसे कि अपनी जीवन भर की पूंजी किसी दूसरे को दे दी हो, क्योंकि माँ अपनी बेटी का लालन पालन बड़े मन से करती है और अपने सभी संस्कार बेटी में भरती है। बेटी माँ के हृदय के सबसे करीब और सुख दुख की साथी होती है, क्योंकि माँ सारे सुख दुख अपनी बेटी को बताती है। तो इसलिए माँ की जो सुख दुख की साथी होती है वह उसकी बेटी होती है। इसी कारण बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। जब लड़की की शादी होती है तब वह अधिक समझदार नहीं होती, वह बहुत भोली एवं अत्यंत सरल स्वभाव की होती है। समाज के छल कपट को समझने में समर्थ नहीं है। उसने पिता के घर पर केवल सुखों का आभास किया है, यानी कि सुखों को भोगा है, सुख को महसूस किया है, परंतु दुखों से वह अनजान थी। माता पिता अपनी संतान से इतना प्यार करते हैं कि वह बच्चों को सिर्फ सुख ही देना जानते हैं, उन्हें दुखों का आभास नहीं होता। उन्हें ही नहीं देते माँ बाप। वह सुखों को महसूस कर सकती थी बेटी, परंतु दुखों को नहीं पहचानती थी, क्योंकि उसने कभी अपने माँ बाप के घर पर दुख देखे ही नहीं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे दुखों से अवगत नहीं कराया था। लड़की ने समाज और परिवार में स्त्री संबंधी जो परंपरागत आदर्श देखे थे, उसे उन्हीं का थोड़ा बहुत अनुभव था। वह जीवन के दुखों से पूर्णतया अपरिचित थी। वह उपेक्षा और घृणा की पीड़ा से बिल्कुल अनजान थी और माँ को लगता था कि यह सब उसे ससुराल में जाकर शायद उसका सामना करना पड़े। तो इसलिए माँ उसको समझा रही थी, क्योंकि माँ के यहाँ पर तो कभी वह उपेक्षा और घृणा उसने देखी ही नहीं थी। परंपरा के रूप में चले आ रहे रीति रिवाज और संस्कारों को जानने का उसके जीवन का आरंभ था। माँ अपनी बेटी को कन्यादान करते समय समझाती है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, यदि हो भी तो समझना मत। यहाँ तक कि पानी में अपनी परछाई देखकर भी मत रीझना, खुश मत होना अपनी परछाई देखकर कि तुम इतनी सुंदर हो। जिस प्रकार पानी की परछाई स्थायी नहीं होती, पानी के हिलते ही परछाई अपना रूप बदल देती है, ऐसे ही ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार भी स्थायी मत समझना, वे कभी भी अपना व्यवहार बदल सकते हैं। माँ बेटी को समझाती हुए कहती है कि घर में चूल्हे की आग रोटियां बनाने के लिए हैं, उस आग में स्वयं मत जल जाना, क्योंकि आजकल लोग
अधिक से अधिक धन के लोभ में पुत्रवधू को जला देती हैं, या कुछ औरतें स्वयं उनके व्यवहार से परेशान होकर खुद को आग लगा लेती हैं। अतः तुम सचेत रहना और कमजोर मत पड़ना। ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए गहने और कपड़े तुम्हें भ्रम में डालने के बंधन हैं। स्त्री को वश में रखने के लिए प्रायः उपहार दिए जाते हैं। तुम मीठी बातों की असलियत को समझना, किसी भ्रम में मत जीना। कपड़ों व आभूषणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना। अंत में माँ बेटी से कहती है कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की की तरह कोमल दिखाई मत देना। लड़की के सारे गुण जैसे करुणा, दया, प्रेम, परोपकार आदि तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। ये सभी गुण अपने अंदर रखना और व्यवहार में लाना, परंतु कमजोर दिखाई मत देना। यह ध्यान रखना कि तुम्हारी कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी न समझे। ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए हर समय तुम तैयार रहना, कभी भी कमजोर मत पड़ना।